हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आई होप दिस चैनल हेल्प यू टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से ओवरव्यू रहता है, क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जब आप कोई भी गूगल एड्स के लिए एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। और ये हमारी गूगल एड्स की जो सीरीज है उसका सेकंड वीडियो है। आई होप आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा और आपको थोड़ा पता चला होगा कि गूगल एड्स होता क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है एडवर्टीजमेंट रन करने की, किस तरह से आपको यहाँ पर बजट एलोकेट करना पड़ता है, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म है या कहाँ-कहाँ पर आप अपने जो एडवर्टाइज़मेंट है उनको शो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज हम यहाँ पर दिखाएँगे कि किस तरह का ओवरव्यू आपको मिलता है कि जब आप साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं गूगल एड्स पे, तो किस-किस तरह से आप यहाँ पर किस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और क्या आपको ये सारे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं या नहीं, वो सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरह का ऑप्शंस क्या आपको यहाँ पर रिज़ल्ट देता है, किस तरह से आपको यहाँ पर डेटा समझने में आएगा। पूरा गूगल एड्स का वीडियो हम लोग अलग-अलग यहाँ पर चैप्टर्स में बना रहे हैं। इन सबको अच्छे से सीखने के लिए, गूगल एड्स को अच्छे से समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करो नॉलेज हंगर को और इस प्लेलिस्ट को कहीं सेव कर लो, क्योंकि सारी गूगल एड्स से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आने वाली हैं। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप फ्री में सीख रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी वीडियो से रिलेटेड, पुरानी वीडियो से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट पिक में कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, यहाँ पर हम आ गए हैं गूगल एड्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पर पेज में देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि सर्च ऐड किस तरह से यहाँ पर शो होता है, डिस्प्ले ऐड कैसे शो होता है, शॉपिंग ऐड कैसे यहाँ पर वर्किंग होता है, वीडियो और ऐप से भी रिलेटेड यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है उनका ऑप्शन दिया हुआ है। आप साइन इन करने के बाद इसको यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 20,000 यहाँ पर स्पेंड करते हैं तो आपको 20,000 एड क्रेडिट मिलेगा। मतलब कि आपने जब 20,000 रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो 20,000 आपको गूगल एड्स की तरफ से भी मिलेगा। तो आप 20,000 यूज करके और 20,000 एक्स्ट्रा जो गूगल एड्स से मिल रहा है उसका भी आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो एड लेने लाइक स्टार्ट करने से पहले आप साइन इन वगैरह पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा न्यू गूगल अकाउंट और आपकी आईडी इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखेगी, स्विच गूगल अकाउंट। तो हम लोग न्यू गूगल अकाउंट पर यहाँ पर जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको भी ये क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ता है। आप क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर यह कि आप कैंपेन पहले बना रहे हो तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको और इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डिटेलिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ोन वगैरह के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर सबमिट कर दें, अदरवाइज एक्सप्लोर योर अकाउंट। तो ये आपको आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐप भी इनका डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉयड और iOS के लिए। यहाँ पर आने के बाद आप एक्सप्लोर योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या है ना, यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर इनके जो विंडोज हैं वो मिल रहा है टूल को। तो आप एक ओल्ड वर्जन है, एक न्यू वर्जन है। ये न्यू वर्जन है, अगर आप चाहें तो न्यू वर्जन यूज कर सकते हैं। ओल्ड वर्जन काफी अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि वहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं और काफी ईजी है वो समझने के लिए भी। अगर हम नए वर्जन की बात करें तो क्रिएट अकाउंट में आप कैंपेन के लिए ऑप्शन आ जाता है और कन्वर्जन के स्टार्टिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में लाइक इनसाइट्स के ऑप्शन, देन व्हेन एंड वेयर योर एड शोज, जहां पर आपके एडवर्टीजमेंट शो हुआ है, कब शो हुआ है, जो भी आपने एड यहाँ पर चलाया है, सर्च एड, कैंपेन चलाया आपने, यहाँ पर अगर आपने कोई किसी तरह का शॉपिंग एड चलाया, यूट्यूब एड चलाया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। रिपोर्ट एडिटर में आप यहाँ पर डायरेक्टली रिपोर्ट ले सकते हैं, जो भी आपको अपने पर्टिकुलरली क्लिक यहाँ पर चाहिए या फिर एक तरह का आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा आपको मिल जाता है। ये एक तरह का यहाँ पर डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप अपनी जो भी कैंपेन्स हैं, जो भी आपके यहाँ पर एड ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। देन नीचे आपको कैंपेन के ऑप्शन मिलेगा, ऑडियंस और आपको लोकेशन के भी ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको पुराने वाले अकाउंट को दिखा देता हूँ। तो आप नॉर्मली जाएंगे तो आप यूज प्रीवियस डिज़ाइन, तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ समथिंग इज ब्रोकन और नॉट वर्किंग, या फिर आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट, सेंड टू द प्रीवियस। सो ये आपका मेन यहाँ पर आपका जो टूल है वो मिल गया है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है।
अगर मैं बात करूँ ऊपर से तो लाइक आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप कोई भी नए हैं और आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जैसे बिलिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कीवर्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर आप पेज पर चले जाएँगे। देन टूल एंड सेटिंग्स अपीयरेंस जो हमने भी ट्राई किया, अगर आपको ओल्ड वर्जन पे या न्यू वर्जन पे जाना है उसके लिए। तो टूल्स एंड सेटिंग्स यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। प्लानिंग में आपको परफॉर्मेंस प्लानर मिल जाएगा, कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा। कीवर्ड प्लानर की हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बट जब हम यहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में, तो कीवर्ड का भी हम यहाँ पर आपको प्लान करके दिखाएंगे कि किस तरह से कीवर्ड प्लानर यहाँ पर यूज होता है। रीच प्लानर आपको हेल्प करता है यहाँ पर जो भी आपके लाइक कीवर्ड्स है उसके रिगार्डिंग जितनी आप यहाँ पर रीच कर सकते हैं, लाइक रीच 50% ऑफ ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस, एड एडवर्टाइजिंग हब और शेयर लाइब्रेरी में आपको ऑडियंस मैनेजर मिल जाता है, बिड स्ट्रेटजीज का ऑप्शन मिलते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट ऑप्शन मिलता है, ब्रांड लिस्ट मिल जाता है, शेयर बजट मिल जाता है, लोकेशन ग्रुप, प्लेसमेंट एंड एसिड लाइब्रेरीज के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बल्क में आप बल्क एक्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, रूल, स्क्रिप्ट, सोल्यूशन, अपलोड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो यहाँ पर आपको काफी बाद में मैं जब स्टार्ट करूंगा कैंपेन तो आप समझेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मेजरमेंट के लिए कन्वर्जन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स आप यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ, एट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सेटअप में बिजनेस डेटा, पॉलिसी मैनेजर्स, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, किसी को अगर आपको एक्सेस देना है तो उसका ऑप्शन में यहाँ पर मिलेगा। डाटा मैनेजर, प्रेफरेंस, गूगल मर्चेंट सेंटर, कंटेंट स्टेबिलिटी एंड बिलिंग सेटअप, तो यहाँ पर आप अपने जो भी पेमेंट वगैरह है वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर जो भी आप लाइक मानिए कि आपने किसी भी तरह का आपने यहाँ पर कैंपेन रन किया हुआ है, तो ओवरव्यू में आपको वो उस तरह के यहाँ पर कैंपेन मिल जाएंगे और ऑप्शन वो मिलेगा कि कितने आपको क्लिक आए हैं, कितने आपके यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली आपको व्यूज मिले हैं, कितना आपका अमाउंट पे हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में आपको आपका एडवर्टीजमेंट कहाँ शो हो रहा है, किस जगह शो हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वेन एंड वेयर एंड शोड, उसमें ऑप्शन रहता है कि कहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट शो हुआ, किधर एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वेन एंड वेयर शोइंग आपको हेल्प करता है जब आपका डेटा ज़्यादा टाइम के लिए चला हो, जब आपने कैंपेन पूरे 1 वीक के लिए यहाँ पर रन किया हो। रिपोर्ट एडिटर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस समरी मिल जाएगी, कैंपेन परफॉर्मेंस, ऑडियंस परफॉर्मेंस, लेवल परफॉर्मेंस, कंटेंट, शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग आइटम्स, शॉपिंग प्रोडक्ट, बास्केट आइटम सोल्ड। तो आप जब भी देखते हैं ना कि जो भी आपने अगर एडवर्टीजमेंट चलाया तो कैंपेन का परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है आपका। इसमें आपको फीचर्स अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे अगर आपको क्लिक चाहिए तो आपने क्लिक पुट किया, चूज किया, अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपने जो भी जिस तरह की भी आपको डिटेल चाहिए, आपको जस्ट वो पर्टिकुलर कॉलम चूज करना है और आपकी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी। डैशबोर्ड आपको यहाँ पर 1 सेकेंड, डैशबोर्ड आपको यहाँ पर हेल्प करता है कि किस तरह का आपका लाइक अगेन किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस जा रही है, उससे रिलेटेड काफी यहाँ पर आपको डैशबोर्ड ओपन हेल्प कर देगा। कैंपेन्स में आपको सारे कैंपेन्स यहाँ पर दिख जाएंगे, जितने भी आपका कैंपेन चल रहे हैं। जब आप कैंपेन के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एड ग्रुप देखने को मिलता है। देन दिस इज द सेटिंग, कैंपेन सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देन अकाउंट सेटिंग्स, तो आप अपने अकाउंट सेटिंग्स में भी यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टाइम जोन अगर आप चेंज करना चाहें, आप किसी भी तरह का लाइक ऑटो अप्लाई का ऑप्शन, यहाँ पर ट्रैकिंग ऑप्शन, कॉल रिपोर्टिंग का ऑप्शन आप यहाँ पर दे सकते हो। चेंज हिस्ट्री, जो भी आपने चीज़ें यहाँ पर चेंज की है उससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री मिलेगी। सपोज कीजिए आपका कोई कैंपेन पे आपने यहाँ पर कोई कीवर्ड ऐड किया, तो आप जब देखेंगे चेंज हिस्ट्री में तो वहाँ पर ऐड शो होगा कि लाइक इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्टिकुलर कैंपेन या एड ग्रुप के अंदर एक और कीवर्ड ऐड हुआ था या रिमूव हुआ था। उसमें आपको ऑप्शन अंडू का भी मिल जाता है, अगर आपको कोई आपने गलती से कुछ रिमूव कर दिया या गलती से आपने कीवर्ड ऐड कर दिया तो यहाँ से भी आप उसको अंडू कर सकते हैं। अंडू मतलब ये कि वो जो एक्शन हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाए। देन शो मोर के अंदर देखेंगे तो आपको लोकेशन कहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा शो हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स और ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं अब आपको अपनी एक कैंपेन पे ले जाता हूँ जहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह का यहाँ पर डेटा शो होता है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर आइडिया मिलेगा। हमारा बहुत पुराना अकाउंट है, तो मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूँ। तो देखो, जो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो भी आपको यहाँ पे डेटा चाहिए, उसके लिए आप एक डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। वो डेट रेंज आपकी मंथ की भी हो सकती है, ईयर की भी हो सकती है, वीक की भी हो सकती है और 1 दिन पुरानी भी हो सकती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देखो, जो क्योंकि ये पुराना अकाउंट है, मुझे मालूम नहीं है कब से कब तक हमने ऐड चलाया है, तो मैं इसको ऑल टाइम कर दे रहा हूँ। तो जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर देखा कि हम लोग ओवरव्यू कर रहे थे, तो आपको इस तरह की कुछ रिपोर्ट मिल जाती है।
जहाँ पर आपको इंप्रेशंस, क्लिक, इंटरेक्शन और कॉस्ट मिल रहा है। बट अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहें, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सपोज़ आपको इंप्रेशन नहीं चाहिए, आपको सीटीआर का ऑप्शन चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे आपको सीटीआर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको सीटीआर नहीं चाहिए, आपको व्यू रेट चाहिए, कोई आपने व्यू से रिलेटेड यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट चलाया, तो वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है? तो इवन यही नहीं, आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली पूरे चारों ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक दे देता हूँ, तो क्लिक मैंने यहाँ भी दिया हो, तो मैं क्लिक की जगह यहाँ पर कॉस्ट ले लेता हूँ, जो कि मैंने कॉस्ट वहाँ पर दी हुई है। देन मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंप्रेशंस। ठीक है? तो अब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कॉस्ट की जगह यहाँ पर दे देता हूँ सीटीआर कितना हुआ मेरा। ठीक है? तो आप देखेंगे कि मैंने 6 क्लिक लिए, मैंने कॉस्ट 424 दिया, इंप्रेशन 155 और मेरा 3.8% का आपको सीटीआर रहा। इसका मतलब ये है कि मैंने ₹424 जब पे किए, तो 155 पीपल्स ने यहाँ पर शो किया, एडवर्टाइज़मेंट शो हुआ, जिसमें 6 लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया 155 पीपल ने देखने के बाद, और यहाँ पर 24 को जब हमने ट्राई किया ना, तो हमारा बट जो सीटीआर है वो 3.87% ही रह गया है। तो ये इस तरह की आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपका सीटीआर कितना है, कॉस्ट कितना हुआ और क्लिक कितना यहाँ पर आपको आया, और नीचे आपको थोड़े और ट्रेनिंग से रिलेटेड या कोर्सेज़ से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट है, वो आपको देखने को मिलता है। इवन मैंने ये एडवर्टाइज़मेंट भी बनाया था अपनी हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। देन रिकमेंडेशन देखेंगे, अगर आपके पास एक्टिव अकाउंट है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन आएगी, जो बात करेगी कि आपको किस तरह से अपने इंप्रेशंस बनाने हैं, किस तरह से आपको कोर्स बढ़ाना है, किस तरह से आपको सीटीआर बनाना है। तो हो सकता है रिकमेंडेशन में आपको और बोले कि काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर कीवर्ड ऐड करो, या ये पर्टिकुलर कीवर्ड ऐड नहीं हो रहा है, आप अपना कोई टाइमिंग आप एक बढ़ा दो, आप बजट बढ़ा दो। तो इस तरह की सारी यहाँ पर रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलती है। अब इनसाइट ऑप्शन में देखो, मैंने जब इनसाइट्स के लिए आपको पीछे बताया था कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो एक बार इसको थोड़ा यहाँ पर होने दो। तो देखो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, डेट रेंज भी आ रही है आपको। ठीक है? तो उससे रिलेटेड ये है कि इंटरेक्शन, कॉस्ट और आपका इंटरेक्शन रेट कितना रहा, वो पूरा आपको यहाँ पर इनसाइट में और अच्छे से समझने को मिल जाता है। ऑक्शन इनसाइट्स आपको हेल्प करता है कि कहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट शो हुआ। तो देखिए हमारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर शो हो रहा था हमारे ऊपर कब, जब ये एडवर्टाइजमेंट शो हुआ 15 सितंबर 2020 से 19 सितंबर 2024, और ये इतना नहीं है, मैंने ऑल टाइम का दिया हुआ है। आई थिंक ये सिर्फ 8 या 10 दिन भी नहीं चला होगा। तो देखेंगे तो डिजिटल 360 पहले आ रहा था, सिंपली लर्न, ग्रेट लर्निंग, डिजी फॉर्म, अपग्रेड, ये सारे मुझसे पहले आ रहे थे, और नीचे सारे ये वाले एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे। तो आपको ऑप्शन इनसाइट काफी हेल्प करता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट कितने नंबर पर यहाँ पर शो हुआ। इंप्रेशन शेयर आपको यहाँ पर हेल्प करता है कि जब कितनी बार लोगों ने अगर 10 बार चेक किया, तो आप उसमें कितनी बार आए। ठीक है? ओवरलैप कितने हो, नंबर 1 पर हो, पोजीशन अबव रेट, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, टॉप ऑफ द पेजेस ये सेम है आपका, फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर, एंड एब्सेंस टॉप ऑफ द पेजेस, कितनी बार आप यहाँ पर एब्सेंस हुए। तो जब हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पूरा बनाएंगे, अच्छे से रिपोर्टिंग की बात करेंगे, वो पूरा हम यहाँ पर वीडियो एक लेकर आएंगे। तो इसके बाद आई थिंक मुझे लगता है 4 या 5 वीडियो और आएंगी, जो पर्टिकुलरली होगा कि किस तरह से कैंपेन बनाना है, किस तरह से एड्स बनाना है। फिर हम एक बड़ी वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पर, क्योंकि देखो एडवर्टाइजमेंट बनाने के बाद ये डेटा लेने के लिए टाइमिंग चाहिए होती है। ये डेटा अगर हमने आज एडवर्टाइजमेंट बनाया और हम आपको सिखा रहे हैं और साथ में डेटा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कैंपेन बनाते हैं, देन उसके 1 या 2 दिन के बाद हमारे पास जब डेटा आएगा, फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि वो पर्टिकुलर जो हम वीडियो या डेटा चेक करें, उसको ऐसे रिकॉर्डिंग वीडियो की ना करके हम डायरेक्टली लाइव आ जाए, तो प्लीज कमेंट करो। तो हमारी ये पहली लाइव हो जाएगी हमारे इस चैनल की। मैं सोच रहा हूँ कि हम लाइव आकर भी आपको यहाँ पर बताएं सारी चीजें, क्योंकि काफी अच्छे से आपको उसमें समझ में आ सकता है, और अपने क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो। तो आप एक बार जरूर आंसर कीजिए कि क्या हमको लाइव करना चाहिए या नहीं। देन सर्च टर्म में जैसे मैंने बताया था कि पर्टिकुलरली जो भी आपके कीवर्ड यहाँ पर सर्च हुए, उनसे रिलेटेड क्या चीजें आपने सर्च की है, तो वो सारे सर्च टर्म पर्टिकुलरली आपकी जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज है उसके बेस पर रहते हैं। सपोज आपने कोई यहाँ पर सर्च ट्राई किया लाइक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्सेज, तो आपको कोई पर्टिकुलरली सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो वो उससे अगर क्लोज रिलीवेंट हुआ, तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है? तो जिस तरह से आपको रहेगा कि सर्च टर्म, ये सर्च टर्म था, मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच टाइम और मैच टाइप वगैरह भी हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। कैंपेन कैसे होता है, एड ग्रुप कैसे होता है, क्लिक कितना आया, इंप्रेशन कितना आया, तो उस पर्टिकुलर का कोस्ट कितना गया, और इस पर्टिकुलर कीवर्ड का, देन नेक्स्ट कीवर्ड का, आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको सर्च टर्म में देखने को मिल जाती है, जो काफी आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी। व्हेन एंड वेयर योर एडवर्टाइजमेंट शो, ये मोस्टली आपको हेल्प करेगा अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब एड चला रहे हो। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ना, हम यहाँ पर संडे आपको डे वाइज दिखा रहा है और टाइमिंग दिखा रहा है। वहां पर क्या होगा, आपको डे वाइज के साथ टाइमिंग के साथ साथ आपको एड ग्रुप के अंदर उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का भी दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा हम लोग गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं, करेक्ट। अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो वहां पर वेबसाइट्स की ऑप्शन भी देखने को
मिलते हैं। लैंडिंग पेज जो आपके यहाँ पर लैंडिंग पेज है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा लैंडिंग पेज है, एक से ज़्यादा कैंपेन चल रहे हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। देन डैशबोर्ड, सो डैशबोर्ड पे आपको पूरा ये इन्फॉर्मेशन ये रहा, जिस तरह की आपको अगेन वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो देखो ये पूरा आपको डेटा समझना पड़ता है कि लाइक डिवाइसेस कितने रहे, इंटरेक्शन, मोबाइल, कंप्यूटर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं इसको फिर से एक बार ऑल टाइम का यहाँ पर ऑलवेज मैं ट्राई करता हूँ। तो देखो कंप्यूटर पे मोबाइल का ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली, इवन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डेटा वही है जो कोस्ट था, क्योंकि एक ही अकाउंट चला है, एक ही सारी चीजें चली है, और उससे रिलेटेड आपको देखो डेली कोस्ट का ऑप्शन मिल गया आपको, यहाँ पर इंटरेक्शन रेट का ऑप्शन मिला आपको, डिवाइसेस, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे 67, मोबाइल फोन पे 33, तो आप और अच्छे से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज सॉरी, आप और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि भाई 33 मोबाइल पे क्यों है, 67% क्यों है, तो उसके लिए और अच्छे से यहाँ पर आप चीजें ऐड करेंगे। देन डैशबोर्ड के बाद कैंपेन, जो आपके पास कैंपेन रही हैं, वो सारी कैंपेन आपको मिल जाती है। कैंपेन के अंदर आपका कैंपेन का नेम, आपका डेली बजट क्या है, स्टेटस अगर आपका एलिजिबल है, वो पोज है तो रिमूव है, तो वो सारे ऑप्शन। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आपके सीटीआर वगैरह पर हो, कितनी बार आपको अच्छा एडवर्टीजमेंट शो हुआ, उसके बेस पर रहता है। इंप्रेशंस की मैंने अभी बताया था, इंटरेक्शन आपके क्लिक हो गए, रेट कितना बार आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट शो हुआ और कितना यहाँ पर क्लिक हुआ, उसके बेस पर रहता है। देन सारी पोस्ट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कैंपेन्स के अंदर। एड ग्रुप उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर या पर्टिकुलर कैंपेन्स के अंदर कितने एड ग्रुप है, वो सेम डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक कैंपेन के अंदर 2 एड ग्रुप हो, तो वो अलग अलग से यहाँ पर आपको शो होता है। देन एड्स एंड एसिड्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपने किसी तरह का यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें ऐड किया हुआ है, एक्सटेंशन अगर आपने ऐड किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। एसिड में आप देखेंगे तो आपको ऐड करने के लिए कोल एड्स लाइक सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक जैसे बिजनेस का नाम अगर आपको ऐड करना है, लोगो, साइट लिंक्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कोई पर्टिकुलर लैंडिंग पेज तो आपको ऐड नहीं करना है, हेडलाइंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ये सारी चीजें हम डिटेलिंग में बात करेंगे जब हम यहाँ पर ऐड चलाएंगे। सर्च कीवर्ड जो भी आपके कैंपेन के पूरे कीवर्ड हैं, ये होम पेज के लिए आपको सारे यहाँ पर शो होंगे। निगेटिव कीवर्ड जो पर्टिकुलरली आपके ऐड से रिलेटेड नहीं है, तो निगेटिव कीवर्ड इज नथिंग बट जो आपके कंपनी के रिलेटेड होते हैं बट आपके लिए नहीं होते। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए कोई यहाँ पर कीवर्ड आपको आ रहा था, इंस्टीट्यूट हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोर्सेज नहीं प्रोवाइड करा रहे, हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस हिसाब पे आप यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ऑडियंसेस ऑडियंसेस में आपको ये रहता है कि आपको क्या क्या यहाँ पर ऑडियंस ने देखा है, किस तरह की ऑडियंस आपके पास है, उसका एज ग्रुप, उसका डेमोग्राफी, जियोग्राफी, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता है। सेटिंग्स में आपको छोड़े यहाँ पर सेटिंग जैसे कैंपेन सेटिंग्स और अकाउंट सेटिंग्स आपको मिलती हैं। देन चेंज हिस्ट्री जो हमने बताया था आपको कि जो भी आप चीज़ें चेंज करते हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर रिमूव या ऐड ऑन कर सकते हैं। लोकेशन कहाँ कहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट शो हुआ, वो सारी चीज़ें इवन देखिए जैसे तरह से ये दिखा रहा है, तो ये आपको पूरा यहाँ पर शो करेगा। एड शेड्यूल कब आपका एड शेड्यूल है, अगर आपको सिर्फ शाम को दिखाना है तो, दिन में दिखाना है तो, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको शो करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। देन अगर मैं एड ग्रुप की बात करूँ, तो आप कैंपेन में जाके भी एड ग्रुप ओपन कर सकते हैं और सेम तरह के आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और वो पर्टिकुलरली अब एड ग्रुप के लिए ही रहेंगे। इनसाइट्स रहेगा तो वो पर्टिकुलरली उस एड के लिए रहेगा, कैंपेन के लिए नहीं रहेगा। सिस्टम होगा तो उसी पर्टिकुलर एड ग्रुप के लिए होगा, और लाइक आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन के बेस पे नहीं होगा। तो एड ग्रुप और एडवर्टीजमेंट का अलग अलग कैसे होता है, सपोज यहाँ पर आपकी सारी कैंपेन है जहाँ पर आपने एसईओ और पीपीसी के लिए लिया हुआ है, 2 कैंपेन हम लोग मान लेते हैं, तो हमने ए और बी कर दिया, एसईओ ए और पीपीसी बी। तो यहाँ पर आपको जो सारी रिकमेंडेशन है ना, सारे कीवर्ड्स हैं, सारे आपको जो परफॉर्मेंस है, वो ए और बी दोनों के लिए दिखाएगा, एसईओ के लिए भी और पीपीसी के लिए भी। अगर आप सपोज कैंपेन में जाने के बाद एसईओ का ही सिर्फ एड ग्रुप देखते हो, तो आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन एसईओ से रिलेटेड दिखाएगा, पीपीसी से रिलेटेड नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको पीपीसी की कैंपेन ओपन करनी पड़ेगी और उसके एड ग्रुप में जाकर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। मगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कैंपेन ए और कैंपेन बी, उनके अंदर एड ग्रुप्स हो गए, तो जिस एड ग्रुप का आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखना है, उसी एड ग्रुप का आपको परफॉर्मेंस आपको एड ग्रुप के अंदर दिखेगा, और कैंपेन के अंदर ए और बी दोनों की एड ग्रुप्स का और कैंपेन का परफॉर्मेंस दिखता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओवरव्यू थोड़ा कि किस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, किस तरह से आप अपने इनसाइट्स ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह का ओवरव्यू रहता है, कीवर्ड का ऑप्शन कैसे रहता है, कैंपेन और एड ग्रुप किस तरह के यहाँ पर रहते हैं, फर्क क्या है दोनों के डेटा में, किस तरह से आप यहाँ पर
रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो हमने थोड़ा-सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम अगला वीडियो लेकर आएँगे किस तरह से आप यहाँ पर कैंपेन बना सकते हैं, किस तरह से आप उसको बजट एलोकेट कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करो कि क्या हमको लाइव आकर वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, हमारे सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।